बीएसएससी आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस है दोस्तों एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए कब है परीक्षा। देखिए आप जिस भी भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, मिशन मोड में भर्ती परीक्षा कंप्लीट होने जा रही है, तो आप सभी अपनी तैयारी भी मिशन मोड में शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से चलिए आप सभी नोटिस देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों CGL-4 यानी कि बिहार एसएससी CGL-4 ASO का और भी सीट ऐड होने जा रहा है। अभी भी देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है। आने वाले टाइम में और भी इसमें सीट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और देखिए ASO के लिए आपको अच्छा खासा मार्क्स भी लाना पड़ेगा। कट ऑफ आप सोचिएगा कम तो बहुत हाई कट ऑफ इस बार जाने वाला है। फॉर्म भी अच्छा खासा फिलअप हुआ है। और दूसरा चीज़ देखिए दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 120 प्लस की। अभी लेटेस्ट वाले परीक्षा में देखिएगा बिहार जी के 13-14 क्वेश्चन तक पूछा गया है। करेंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आए, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। अभी देखिएगा कुछ ही देर पहले आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है, तो हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी ये बताइए कि अभी जो देखिएगा बिहार में 25 अंक का जो वेटेज है CGL-4 इंटर लेवल जितनी भी तरह की भर्ती है उसमें देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 साल के लिए 5 अंक इस तरह का वेटेज रखा गया है। तो कौन कौन चाहते हैं कि ये वाला नियम रद्द होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से एक एक करके सभी तरह का नोटिस देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC से रिलेटेड ये नोटिस है। और साथ ही देखिए दोस्तों आप सभी देखिएगा तो इतने मिशन मोड में इसलिए सब कुछ काम किया जा रहा है। पहले देखिएगा तो BSSC के जो चेयरमैन थे आलोक राज सर, तो पहले क्या था कि फुल पावर नहीं था, दूसरा भी विभाग देखना रहता था और वहाँ भी कामकाज, बाकी देखिएगा तो सेकेंडरी काम में बिहार एसएससी, तो इसलिए आप देखिएगा तो इतने डिले सब कुछ यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, बिहार एसएससी के नए चेयरमैन, या नए तो नहीं कह सकते, पहले से भी थे आलोक राज सर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब फुली रूप से बिहार एसएससी के चेयरमैन है। और अब जो कामकाज रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी से रिलेटेड ही। तो देखिएगा तो जैसे ही यहाँ पर 1 तारीख को ज्वाइन किया और आज देखिएगा 2 तारीख से डेट आना सब कुछ शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी ये नोटिस देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को एग्जाम डेट को लेकर CGL-4 इंटर लेवल हर एक चीज़ को लेकर बताने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2002 एक्ट के अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो श्री आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी यहाँ पर पहले हो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष पर नियुक्त किया जाता। पहले देखिएगा यहाँ पर क्या था कि बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में भी काम था, यानी 2-2 विभाग देखना, तो आप 2 विभाग में समझ ही सकते हैं कि सही तरीके से हो नहीं पाता। अब यहाँ पर फुली जो कामकाज है आलोक राज सर का, यहाँ पर बिहार एसएससी से रिलेटेड ही देखना। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन किए 1 जनवरी से, और आज देखिएगा यहाँ पर एग्जाम डेट सब कुछ आना शुरू हो गया। आज देखिएगा तो आयोग की ओर से 2-2 नोटिस जारी किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी से रिलेटेड 2-2 नोटिस है। तो चलिए यहाँ से एक एक करके डिटेल्स में देखिए कब है परीक्षा, कब से शुरू होने जा रही है। और जो भी CGL-4 वाले आप सोच रहे होंगे इंटर लेवल वाले कि हमारे पास अच्छा खासा समय है, तो हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताने वाले। देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और देखिए CGL-3 वाली गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे छात्र देखिएगा CGL-3 में तो इसी कारण से बाहर हो गए थे। तो चलिए हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये आज ही की डेट का, यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं, ये लेटेस्ट नोटिस है। और देखिए जितने भी तरह की भर्ती पेंडिंग है, चाहे इंटर लेवल हो CGL-4 हो, तो देखिए बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा है कि इंटर लेवल की परीक्षा पहले होगी या फिर CGL-4 की। तो देखिए दोस्तों CGL-4 में टोटल जो स्टूडेंट है 13,06,000 स्टूडेंट है, और इंटर लेवल में देखिएगा तो 33 लाख प्लस स्टूडेंट अभी ही फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब क्या है कि अभी भी देखिएगा तो फॉर्म का डेट बचा हुआ है, 15 तारीख तक है, तो ये 34-35 लाख तक जा सकता है। तो CGL-4 की पहले परीक्षा होने की पूरी संभावना है। CGL-4 की जो परीक्षा है दोस्तों 4 पाली में कभी भी यहाँ पर यानी कि 2 डेट में ले ली जाएगी, एक दिन में 3 लाख स्टूडेंट का इस, क्योंकि इंटर लेवल में अच्छा खासा स्टूडेंट है। और देखिएगा तो अभी से कल जो अब BSSC के चेयरमैन सर यहाँ पर पदभार संभाले थे, तो उस समय देखिएगा इंटरव्यू के माध्यम से भी कहा गया था कि जितने भी तरह की भर्ती है सबका टारगेट देखिएगा 2026 में कंप्लीट करना है। तो CGL-4 हो या फिर इंटर लेवल BSO, जितने भी तरह की भर्ती है सबका टारगेट ही है, सिर्फ PT एग्ज़ाम ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको PT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम। तो देखिए बिहार एसएससी में सबसे अधिक देखिएगा समय जो लगता है PT परीक्षा में ही। PT का जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर 1 महीने के अंदर ही मेंस परीक्षा, और फिर 10-15 दिनों में उसका मेंस परीक्षा का रिजल्ट, ज़्यादा स्टूडेंट तो रहेगा नहीं। फिर इसके बाद अगला जो चरण है सीधा CGL-4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटर लेवल में टाइपिंग। तो टाइपिंग सब पोस्ट में नहीं है, कुछ पोस्ट में है। फिर टाइपिंग 1 महीने में ये सब प्रक्रिया करवा करके तुरंत सबको सिलेक्शन की प्रक्रिया।
जो समय जो लग रहा है अभी सिर्फ पीटी एग्जाम में ही लग रहा है। अभी देखिएगा तो ये अभी हाल ही में एक पोस्ट का बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था। आगे एक और नोटिस है, ये भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत देखिएगा तो 11 मई को लिखित परीक्षा 1190 अभ्यर्थियों का मेंस के लिए रिजल्ट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? तो दिसंबर में। और फिर देखिएगा यहाँ पर तो जनवरी से यहाँ पर फिर से मेंस के लिए फॉर्म भरने का टाइम है। 6 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक मेंस का फॉर्म भरने का टाइम है। और देखिएगा तो ज़्यादा समय दिया ही नहीं गया, मात्र 15 दिन के बाद यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। तो जो पीटी पास किया उसको फिर से दोबारा से मेंस का फॉर्म फिलअप करना है। बिहार एसएससी की वेबसाइट पर ये डेट रखा गया है और इसमें देखिएगा तो एग्जाम का डेट भी दिया गया है, कब है परीक्षा इसको लेकर यहाँ से देख लीजिए। और साथ ही देखिएगा जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, SC/ST प्रमाण पत्र, सभी तरह का डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको फॉर्म भरते इसमें देना पड़ेगा और साथ में प्रमाण पत्र अपलोड भी करना रहता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर SC BC इन सभी को लेकर यहाँ पर है कि आपको किसी भी तरह का इसमें त्रुटि नहीं करना है। तांत्रिक तत्व वालों को देखिएगा तो EBC से रिलेटेड प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और साथ ही देखिएगा इसी नोटिस में दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर भी बताया गया। मुख्य परीक्षा का दिनांक देखिएगा 8 फरवरी 2026, यानी कि 8 फरवरी 2026 को मेंस परीक्षा लेने जा रही है। तो देखिए बिहार एसएससी में फाइनली एग्जाम का दौर शुरू हो गया है और कल ही देखिएगा तो चेयरमैन सर की ओर से कहा गया था कि जनवरी लास्ट से हम परीक्षा शुरू कर देंगे। तो ये देखिएगा मेंस परीक्षा 8 फरवरी को। फिर इसके बाद कुछ और पोस्ट है जिसमें कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, उन सभी की परीक्षा होगी फरवरी मार्च में। और फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों का CGL 4 का दौर शुरू होगा। CGL 4 का मतलब चतुर्थ स्नातक लेवल वाले जो ASO से रिलेटेड आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, ये परीक्षा। फिर इसके बाद देखिएगा इंटर लेवल और बीच में ही देखिएगा तो BSO से रिलेटेड है। BSO में भी 3 लाख स्टूडेंट है। तो जितने भी परीक्षा है सबका टारगेट ही है कि 2026 में लेना। और जो समय लग रहा है अभी आपको सिर्फ पीटी एग्जाम में, पीटी एग्जाम जैसे ही लिया जाएगा फिर इसके बाद तुरंत बाद मेंस एग्जाम सब कुछ। और देखिए रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए दोस्तों सबसे मेन है कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो जो भी बिहार में जितने भी तरह की परीक्षा है सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जितने भी टॉपिक है सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बिहार एसएससी में परीक्षाओं का दौर शुरू हो